हेलो स्टॉक मार्केटर्स। स्वागत आप सभी का फाइनेंस करंट अफेयर्स चैनल पर। सीरियसली आज का दिन वो दिन है जिसे इंडियन स्टॉक मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा। और पता है इसका सबसे मेजर कारण क्या है? कारण है सेंसेक्स में भारी उछाल। सेंसेक्स ने आज 80,000 के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। तो इस वीडियो में इस बड़ी उछाल के पीछे का रीजन समझेंगे और जानेंगे कि इस न्यूज से आपको एज ए इन्वेस्टर क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है और आगे अब आपको क्या करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप शेयर मार्केट के लिए सीरियस है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्क्रीन पर अभी आपके सामने है सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट। आज 3 जुलाई को सेंसेक्स ने सच में इतिहास रच दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंसेक्स आज ओपन हुआ था 80,000 से भी ऊपर। इतिहास में पहली बार सेंसेक्स ने 80,000 का आंकड़ा पार किया है, जो कि वाकई में एक मील का पत्थर है। इस बड़ी उछाल का सबसे बड़ा कारण है HDFC बैंक। मेरे सामने अभी HDFC का इंट्राडे चार्ट है। आप देख सकते हैं कि HDFC लगातार ग्रोथ कर रहा था, लेकिन आज अपने ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ था। आज के दिन HDFC में एक रेड कैंडल जरूर बनी है, लेकिन 2.20% तक इसमें ग्रोथ दर्ज की गई है। कुछ कारण जानते हैं कि क्यों आज मार्केट इतना ऊपर कैसे गया। बारीकी से जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। देखो, HDFC बैंक जो ऊपर गया है इसके सबसे मुख्य कारण है MSCI इंडेक्स के अगले रीबैलेंस में HDFC बैंक का वेटेज बढ़ने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आ रही है MSCI इंडेक्स। अब ये MSCI इंडेक्स होता क्या है? MSCI इंडेक्स यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स एक ग्लोबल मार्केट इंडेक्स है जो कि अलग अलग देशों के शेयर बाजारों का प्रदर्शन मापता है। और यहाँ पर जो रीबैलेंस दिया गया है उसका मतलब है MSCI अपने इंडेक्स में कंपनियों के शेयर का भार बदल सकता है। तो MSCI के इमरजेंसी इंडेक्स में HDFC का वेटेज फिलहाल 3.8% है, लेकिन असली न्यूज ये है कि अगस्त में होने वाले रिबैलेंस के बाद ये बढ़कर 7.2% से 7.5% तक हो सकता है। एक ब्रोकरेज फर्म है, नाम है UBS। उसका अनुमान है कि वेटेज बढ़ने के बाद HDFC बैंक के शेयरों में करीब 54,000 करोड़ का नया निवेश आ सकता है। अच्छा, वेटेज का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक्स का इंडेक्स पर कितना असर होता है। तो ये वाला पॉइंट अपने कवर कर लिया। अच्छा, अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर आएगा तो शेयर प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। तो उम्मीद है कि HDFC का शेयर 1900 से ऊपर जा सकता है। आज के दिन सेंसेक्स में जो भी ग्रोथ आई है उसमें HDFC का योगदान 50% के करीब है। ओके, सेंसेक्स में वृद्धि का दूसरा कारण है बैंकिंग स्टॉक में तेजी। देखिए, सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं बल्कि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक जैसे दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज बढ़िया उछाल देखी गई है। और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी अपने न्यू हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी आज बढ़कर 53,201 के न्यू हाईएस्ट स्कोर पर पहुंच गया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स क्या है? निफ्टी बैंक इंडेक्स में कुल 10 शेयर शामिल है। सुबह 11 बजे की न्यूज है कि सुबह 11 बजे ये सभी शेयर हरे निशान पर थे और HDFC बैंक और फेडरल बैंक में 3% तक की ग्रोथ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी शेयर बाजार की तेजी को देखते हुए शेयर खरीदने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक दिया है, वहां आप डीमेट अकाउंट खोलकर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन का आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया का बेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। यहाँ आप आसानी से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और एंजल वन के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो तेजी देखी गई है ना, उसमें FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने भी अच्छा योगदान दिया है। कुछ कंपनियां हैं जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जायडस वेलनेस, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, ये जो शेयर है इनमें 2% तक की तेजी देखी गई है। अब जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखो, हम सभी जानते हैं कि जून में कम बारिश हुई थी, लेकिन अब मानसून फिर से आ गया है, जो कि FMCG मार्केट के लिए गुड न्यूज है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए बजट में कई पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकती है। तो अभी तक हमने 3 कारण देखे कि क्यों आज सेंसेक्स में ग्रोथ हुई। इसमें चौथा और एक इंपॉर्टेंट कारण है बेहतर आर्थिक आंकड़े, यानी कि बेटर इकोनॉमिक डाटा। देखिए, GST कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग PMI के अच्छे आंकड़े आ गए हैं। GST कलेक्शन जून में मजबूत हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स 58.3 पर आ गया है। इससे हुआ क्या है कि जो इन्वेस्टर है उनका मनोबल बढ़ा है। यहाँ एक टर्म आ रही है मैन्युफैक्चरिंग PMI। ये क्या होती है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग PMI एक इंडेक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत को मापता है। सेंसेक्स में ग्रोथ का 5वां कारण है पहली तिमाही में अच्छी कमाई का अनुमान। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार पहली तिमाही में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही है, उसमें कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 12 से लेकर 15% के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। RBI ने भी पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.3 रहने की पॉसिबिलिटी बताई है। अच्छा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में निफ्टी 500 की इनकम ग्रोथ में 18% की ग्रोथ देखी गई थी। तो एक ये भी फैक्टर है कि पहली तिमाही में ऐसे पॉजिटिव रुख की उम्मीद की गई है।
सातवां और बड़ा कारण है बजट से जुड़ी उम्मीदें। 2024-25 का जो आने वाला बजट है उससे भी कई पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने के चांसेस है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जुलाई के एंड में इस बार का बजट पेश कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि जो PLI स्कीम है इसके दायरे में कई और सेक्टर्स को भी लाया जा सकता है। अब ये PLI इंडेक्स होता क्या है? देखिए, एक स्कीम है जिससे कंपनियों को ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सेंसेक्स में तो आज ग्रोथ आई है, इसका सातवां कारण है ग्लोबल संकेत। हुआ क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं। S&P 500 ने लास्ट नाइट 55 अंक के दायरे को पार किया और 5,509 अंक पर बंद हुआ है। नेस्डैक कंपोजिट ने लगभग 1% तक की छलांग लगाई है और 18,028 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। तो इस न्यूज से इंडियन मार्केट को भी सहारा मिला है। अब जानते हैं कि S&P 500 होता क्या है। देखिए, S&P 500 एक इंपॉर्टेंट अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो 500 बड़ी कंपनियों की स्टॉक्स को ट्रैक करता है। और जो नेस्डैक कंपोजिट है वो भी एक अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स को ट्रैक करता है। अब आती है मेन बात कि सेंसेक्स के इतने उछाल के बाद इन्वेस्टर को फायदा होगा या नुकसान। तो चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पहले जानते हैं फायदे क्या क्या होंगे। जिन लोगों ने इस सेक्टर में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए अच्छा मौका है मुनाफा कमाने का, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि बाजार से ये संकेत मिल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि आगे भी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा फायदा ये है कि अगर आपने मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो यह आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और बढ़ा सकता है। और जो उछाल है ये दिखाता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब है। लेकिन जब भी कोई न्यूज आती है तो उसके नुकसान होते हैं और फायदे भी होते हैं। तो फायदे तो हमने जान लिए, अब जानते हैं नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें ऊंची कीमतों पर शेयर खरीदने पड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि एंट्री पॉइंट अब थोड़ा महंगा हो गया है। दूसरा नुकसान ये है कि इतनी तेजी के बाद मार्केट में थोड़ी अस्थिरता भी आ गई है। तो अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया तो ये नुकसान का सौदा भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर है यानी कि आप ट्रेडर है तो इस तरह की बड़े उछाल के बाद शेयर की कीमतें गिरती भी है। जैसा कि आज भी हमने देखा सेंसेक्स 80,000 तक तो गया लेकिन थोड़ा डाउन भी आया। तो एज ए ट्रेडर इस न्यूज से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी इस चैनल पर सबसे पहले आएगी। और न्यूज में साथ साथ ये बताया जाएगा कि इस न्यूज से आपको क्या फायदे और क्या नुकसान है। यहाँ जो न्यूज आपको बताई जाएगी उससे कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पर भी असर होगा। तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी न्यू वीडियो आते रहेंगे, आप बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें। जैसे ही न्यू वीडियो आए आप तक अपडेट पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एक बार एंजल वन का लिंक जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।